जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू. इफ़ यू आर न्यू on my channel, please subscribe, like and comment. जी, about today my lecture is completing square. Basically focus, I take random questions. X plus a whole square plus b, you write in this form. अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है कि x plus a whole square plus b, you write the question, you set this question into this form. now focus please. अब देखिए इसका सोल्यूशन गौर से देखिएगा आप लोग कि कैसे होता है. आप देखें x प्लस ए होल स्क्वायर मीन्स ये क्या बना हुआ है आप लोगों के सामने, a प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है जी, मीन्स ये जो आपका क्वेश्चन नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 वी सेट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर. ओके फोकस. आप देखिए इस फॉर्म में हमें जाने के लिए ये सब किसकी फॉर्म में होने चाहिए, ये वाली जो तीन गिवन है ये किसकी फॉर्म में आ जाने चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगर ये इस फॉर्म में सेट हो जाते हैं तो फिर क्या ये आंसर ये वाला दे देंगे. ठीक है जी, आप लोगों ने गौर करना है, अगर ये आ जाता है तो ये वाला बन जाएगा. आप देखें जी गौर से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए, ये वाली फॉर्म सेट करने के लिए फर्स्ट और एंड वैल्यू क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए. ये तो परफेक्ट स्क्वायर है बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. देखिए गौर से, आप देखिए एक्स स्क्वायर मेथड सबका सेम रहेगा. अब जो आपको x का कोफिशिएंट नज़र आ रहा हो उसको हाफ कर देना है. जब भी आपको कहा जाए कि फॉर्मूला सेट करें, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, आपको कहा जा रहा है बना के दें उसका फॉर्मूला, तो आप लोगों को जो ये नज़र आ रहा है x का कोफिशिएंट 3 है तो उसको क्या कर देना है, हाफ. सो वी स्प्लिट 3 इंटू हाफ, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2. सो व्हेन यू डिवाइड 3 विद 2, okay, 2 ones are 2, 1 remaining 0.1.5. so the half of 3 is 1.5. आप देखिए जो आपके पास हाफ आया है उसको क्या कर देना है आप लोगों ने, ऐड कर देना, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है. आप देखिए ये 1.5 उसका हाफ आया, हमने क्या कर देना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1.5 होल स्क्वायर. आप गौर कीजिएगा जी, ये वैसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 3x. अब जो आप लोग न्यू नंबर लाए हैं उसको ऐड कर दें फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमें प्लस का फॉर्मूला चाहिए, प्लस 1.5 होल स्क्वायर. देन फिर उसको क्या करना है, माइनस, क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन में अगर कोई नंबर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैथ्स रूल्स है. अब देखें ये माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1.5 होल स्क्वायर. ये वाला जो 2 था माइनस 2 तो ये एज इट इज़ रहेगा. आप देखें ये आप लोगों को अजबर पता होना चाहिए कि ये हमेशा क्या बनता है, फॉर्मूला. आप लोगों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ए स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है. अगर फर्स्ट और एंड वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बन गई तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab. ए वैल्यू इज़ एक्स and b value is 1.5. when you apply 2ab will be equals to, sorry, a value is x, I set it, a value is x, a square plus 2ab, a value is x, b value is 1.5 plus b square 1.5 होल स्क्वायर. ये आप लोगों को समझाना है, 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें फिर 3 बन जाएगा. ये आप लोगों ने राइट नहीं करना, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया. ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर. हेयर a वैल्यू इज x प्लस 1.5 होल स्क्वायर. गौर करें तो क्या यही नहीं बन गया, x प्लस 1.5, a की वैल्यू क्या आ गई x, b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1.5. मीन्स x की प्लेस पे x है, a की प्लेस पे क्या आ गया 1.5. सिर्फ वो फॉर्म सेट करनी चाहिए. माइनस, आप देखिए 1.5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम. 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 और 12. देन 5 1 5 1. सो व्हाट रिमेनिंग, 5 2 7, ओके 3.75. 5 5 25, 2 कैरी, 5 1 5 20, सॉरी एक मिस्टेक है, एक मिनट जी. 5 5 25, 5 1 5 2 7, ओके 5 1 5 अगेन, 1 1 1, ओके 5 2 2, 1 कैरी था, 2.25.
आप इधर देखें ये मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, -2.25 देन -2, ओके, x प्लस 1.5 होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस 2 4.25, डेट्स योर फाइनल आंसर। देखें सेट हो गया है। आप देखें इसको इस तरह भी लिख देंगे तो ठीक है, उसने कहा है प्लस होना चाहिए, तो आप लोग इसको एक स्टेप बढ़ा के लिख दें, x प्लस 1.5 होल स्क्वायर प्लस इंटू -4.25, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और पार्ट हम कर लेते हैं, मैं जल्दी जल्दी ये कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है जी, आसान ही है। आप देखिए 6 का हाफ क्या होता है 3, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, +-3 होल स्क्वायर, x प्लस 6x प्लस 3 होल स्क्वायर देन -3 होल स्क्वायर। वही जो हाफ किया था, ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी। यहाँ तक अब फॉर्मूला बनेगा, आप लोगों को मैं फॉर्मूला नहीं लिखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर आ गया, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस इंटू 3 स्क्वायर किसका होता है 9, तो ये क्या आ गया -9, वही फॉर्म सेट हो गई। अब जो है मेन प्रॉब्लम जो आ रही है बच्चों को कि कंप्लीटिंग स्क्वायर और इसमें क्या डिफरेंस है। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो है इक्वेशन है, आप देखिए एक्सप्रेशन जो है उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ नहीं होता, तो हम एक ही जगह पर ऐड भी कर रहे थे और सब्ट्रैक्ट भी। अब इधर क्या करना पड़ता है, इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप शिफ्ट कांस्टेंट टर्म। देखें S1 मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है जी। आप देखें एक्स स्क्वायर -12x, ये प्लस था, उधर जाके क्या हो जाएगा -9। क्या इस जैसा क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल। एक्स स्क्वायर प्लस 6x था, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, ये जो था यही था हमारे पास, ये क्वेश्चन था। अब यही इस जैसा क्वेश्चन बन गया, सिर्फ उस जैसा, मतलब कि सिर्फ इसमें इज इक्वल्स टू 0 है, ये इक्वेशन है। अब सेकंड स्टेप क्या है, आप लोग ने एक्स का कोफिशिएंट क्या कर देना है, हाफ। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, हाफ, क्या आएगा हमारे पास 6। अब जो इधर डिफरेंस ये था कि ये ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी हम क्या कर रहे थे, एक ही तरफ कर रहे थे। अगर आप इधर देखें तो ये इक्वेशन है, अगर मैं इस तरफ कोई चीज़ प्लस करता हूँ +1, अगर ये इधर प्लस हो रहा है तो उधर जब लेकर जाऊंगा, व्हेन वी शिफ्ट ऑन द अदर साइड इट विल बिकम्स माइनस, ठीक है जी, ये गौर कीजिएगा। आप देखें तो ये मैं फ़र्क समझाना चाह रहा हूँ एक्सप्रेशन और इक्वेशन में, जब उधर लेके जाऊंगा तो आप दोनों का साइन दोनों तरफ क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जो हाफ आया 6, वो क्या कर देना, आपने दोनों तरफ ऐड कर देना, ऐड 6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, रफ वर्क, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर -12x, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस ही कर लें आप लोग, माइनस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मैंने प्लस कर दिया, चले मैं प्लस से ही जाने दें। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9 प्लस 6 होल स्क्वायर, प्लस 6 होल स्क्वायर। आप देखिए ये प्लस इधर लेकर आएंगे तो वही माइनस बन जाएगा कि एक तरफ, जब एक ही साइड पर करते हैं तो प्लस माइनस करते हैं, जब दोनों तरफ करते हैं तो सेम साइन के साथ करते हैं, क्योंकि जब इधर शिफ्ट होगा तो वो प्लस, ये +6 है, जब इधर आएगा तो -6 बन जाएगा, बात वही हो जाएगी। अब ये कंप्लीट बनना है फॉर्मूला, हेयर a वैल्यू इज a प्लस बी होल स्क्वायर, a वैल्यू इज x प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9 प्लस 36। Okay, what will be the final answer, x plus 6 whole square plus minus big value sign plus, so 27. So now what we apply, taking root on both side, because we having both sides, x plus 6 whole square and its root is equals to 27 root. When you remove the root, x plus 6 is equals to plus minus 27. If you have a calculator then solve it more. Okay, ये डिफरेंस था दोनों का। अब जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी अब इधर गौर करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, जनरल में समझा रहा हूँ ताकि सब क्वेश्चन इससे हो जाए। एक्स स्क्वायर ये प्लस -3x -5 इज इक्वल्स टू 0। आप देखिए मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, a है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो b है, c का कोफिशिएंट क्या है, c मींस कांस्टेंट। ओके, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a, सो हियर a वैल्यू इज
नथिंग, देन ए वैल्यू इज़ 1। ओके, बी वैल्यू इज़ -3 नॉट +3। ये ख्याल करना है, -3 साथ लिखते हैं पॉजिटिव हो तो, जैसे +1 मैंने नहीं लिखा, अगर +1 लिख भी देंगे तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी वैल्यू इज़ -5। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये होल फ्रैक्शन पुट कीजिएगा। x इज इक्वल्स टू -b माइनस फार्मूला एंड b वैल्यू इज -3, देन प्लस माइनस b स्क्वायर -3 होल स्क्वायर -4a, a वैल्यू इज 1, c वैल्यू इज -5 over 2a, a1. Okay, minus plus 3 plus minus 3 square. When you multiply -2 time minus plus, so 3 square is 9. Okay, 9 minus plus, ये साइंस का प्लीज़ ख्याल रखिएगा, 20 over 2. So next is values is x is equals to 3 into plus minus 29 over 2. One time you write it 3 plus 29 over 2 with plus, other time is x is equal to 3 minus 29 over 2. The and ये अगर कैलकुलेटर है तो आप लोग इसमें पुट कीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। सो प्लीज़ सिर्फ साइंस का ख्याल रखिएगा, माइनस प्लस फोकस कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 1-2-3 बार वीडियो देखेंगे ना आप लोगों को खुद उस पर जो है वो आप लोगों का माइंड बन जाएगा और आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।